तो आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसीज की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम आसान कर दिए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए 1% की प्रोविजनिंग करनी होगी, जबकि पिछले साल के ड्राफ्ट अगर आप देखें तो प्रस्ताव में ये 5% का था। इस खबर को और डिटेल में समझते हैं और लता मैम से समझते हैं। मैम, ये जो नियम आसान किए गए हैं, इसका असर तो हमने स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझाइए क्या होगा इसका असर। ये एक्चुअली बड़ा डर था कि ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक बहुत बड़ा प्रोविजनिंग करना होगा। इसके पीछे ये सोच है कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंस के बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स एनपीए बन गए थे, पावर की प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स। इसीलिए आरबीआई का मानना था कि जब बैलेंस शीट अभी क्लीन है, आगे के लोन्स के लिए जब बैंक्स के साथ प्रॉफिट अच्छा है, ज़्यादा प्रोविज़न कर लें। इसीलिए वो ड्राफ्ट बनाया था। और ड्राफ्ट में तो काफ़ी 5% तो काफ़ी महंगा है, और बैंक्स उसको पास ऑफ कर देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स भी महंगे हो जाएंगे। अभी शायद सोच विचार के बाद आरबीआई ने इसको कम कर दिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 1% ही प्रोविजनिंग होगा। हालांकि आप और मैं अगर होम लोन लेंगे तो हमारा प्रोविजनिंग सिर्फ 0.4 है। हर लोन का प्रोविजनिंग करना पड़ता है क्योंकि एक एवरेज प्रोविजन है तो आगे जाके ज़रा सेफ एक एल्बो रूम है बैंक्स के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस में अभी भी थोड़ा डेंजर दिखता है, इसलिए उसको 1% बनाए हैं। वंस वो कमर्शियली ऑपरेट हो जाएंगे, समझो हाईवे है, उसमें टोल कलेक्ट करना शुरू हो गया, या पावर प्रोजेक्ट है जो शुरू हो गया कमर्शियल प्रोडक्शन, उसके बाद उसका प्रोविजनिंग 0.4 हो जाएगा। ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक वो 5% से 2.5 होगा जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा, और धीरे धीरे ओवर ए 5 ईयर पीरियड उसको स्टैंडर्ड बनाते थे 0.4। अभी एज सुन एज यू कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रोविजनिंग 0.4 हो जाएगा। और एक बात जो बैंक्स के लिए अच्छा है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत बारी पोस्टपोन हो जाते हैं, डेफर हो जाते हैं। उसको कहते हैं वो DCCO, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। ये DCCO डेफर होगा तो पुराने ड्राफ्ट रूल्स में इमीडिएटली अनदर 2.5% प्रोविजनिंग था। अभी प्रोविजनिंग विल बी 0.37% फॉर 1 क्वार्टर। अगर आपने 2 क्वार्टर से डेफर किया तो वो दोबारा दुगना लग जाएगा। सो देर इज सम जस्टिस। ये नहीं कि सबको एक ही डेफरमेंट 10 दिन में हो गया, आपको 2.5% एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, ऐसा नहीं है। ज़रा उसको ग्लाइड कर दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आने वाले लोन्स के लिए ही हैं। ड्राफ्ट ऐसा नहीं था। ड्राफ्ट का कह रहा था कि आपने जो लोन सैंक्शन किए वो भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में है या तो फिर अभी भी ऑपरेशनल हुए हैं, उसको आपको 2.5% रखना पड़ेगा। अभी ओनली आगे जाने वाले लोन्स, ये भी बहुत बड़ी राहत है। पीएफसी और इरेडा आरईसी के लिए हालांकि मार्केट उसको बहुत सेलिब्रेट कर रहा है। वो पहले से ही उनका प्रोविजनिंग थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि वो लोग ECL नॉर्म्स फॉलो करते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो उनका ऑलरेडी ज़रा हाई है। तो मेरे ख्याल से वो लोग को फ़र्क ज़्यादा है ही नहीं। आई मीन आई वुड थिंक दैट द बेनिफिट इज़ मोर फॉर बैंक्स बिकॉज उनका प्रोविजनिंग कम था और बहुत बड़ा होने की संभावना थी, अब वो नहीं है। चलिए, लेकिन ये पीएफसी आरईसी ने अपनी गाइडेंस कम की थी ना, इसका वो शायद उसकी वजह से, शायद उसकी वजह से मार्केट उसको शायद उनको ऑलरेडी ये मतलब घटा था, इसलिए देयर इज अ बेटर। बट मैं एक बात बोल दूं अनुज, मुझे आई थिंक द होल एटीट्यूड ऑफ बैंक्स, ऑफ आरबीआई टुवर्ड्स बैंक्स, बड़ा सुधार है उसमें बिकॉज ऑफ द रेजिम चेंज, नॉट रेजिम चेंज, बिकॉज ऑफ यूर एंड माइंड मेंटालिटी चेंज। आपके और मेरे डैडी सिर्फ एफडीज में सेव करते थे, अभी हम नहीं करते हैं। वो जो उदय कोटक ने भी आज ट्वीट किया है। या सो आरबीआई इज एबल टू रियलाइज दैट ये लोग म्यूचुअल फंड से कम्पीट कर रहे हैं और हम उस पर सो मेनी हर्डल्स डालते जाएंगे तो वो ऑब्वियसली दे विल बी लेस प्रॉफिटेबल, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ। इसीलिए वो गवर्नर के आप स्पीच देखो, ही सेज we have lowered CRR to reduce costs of banks. इतने clearly उन्होंने बताया कि where I think I can, I will reduce cost. Absolutely. So I would look at it that way, and I think that is a longer term positive. कि regulator ने खुद proactively कह रहे हैं he wants to reduce cost. बिल्कुल, हालत तो ये आ गई है अब कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि पावल की जगह आरबीआई गवर्नर को शायद हम ले आए क्योंकि वो पावल से तो गुस्सा रहते हैं काफ़ी। शुक्रिया लता जी, ये पूरी की पूरी जानकारी हमें देने के लिए। सब स्टॉक्स में एक शानदार मोमेंटम इस समय